संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो यहाँ अभी दिखाई दे रहा है ये आंधुनिक आवर्त सारणी है, आंधुनिक पीरियोडिक टेबल है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे। जैसा इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक है यहाँ 18, एक यहाँ 18 है ना। ये 18 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है? ये दोनों क्या है? सबसे पहले समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया। किसने दिया था? मोजले ने दिया। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है, यहाँ पर जो ये सब दिखाई दे रहा है, तत्व दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर? परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें जो है इसको कहते हैं पहला वर्ग। क्या कहते हैं? पहला वर्ग। इसको कहते हैं आवर्त। ये जो है ये आवर्त है। क्या है? 36 का तार जो है ये वाला, ये आवर्त है। क्या गो आवर्त है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ये वाला जो 7वां आवर्त हो गया। क्या ना? 7वां आवर्त हो गया। पहला आवर्त में केवल और केवल 2 ही तत्व होंगे। कौन कौन? एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। यह दोनों तत्व होंगे। पहला हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ठीक है, यह दोनों तत्व होंगे पहला आवर्त में। दूसरा आवर्त में आ जाते हैं तो दूसरा आवर्त में आ जाएगा 8। दूसरा आवर्त में 8। लिथियम बेरिलियम, बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन। दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व। तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व। यहाँ पर जो चिन्ह दर्शाए थे, यहाँ पर 1 2 करके 18 तक, ये कुल मिलाकर 18 गो वर्ग है। कितना? 18 वर्ग है, जिसको वर्ग ए और वर्ग बी में बांटा गया है। वर्ग और उपवर्ग में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर जो है पहला वर्ग में, पहला वर्ग जो है यहाँ इस 6 जो दिखाई दे रहा है, 7 तत्व, इसको कहते हैं क्षार धातु। पहला वर्ग को क्षार धातु और दूसरा वर्ग को मृदा क्षार धातु, मृदा क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, पहला वर्ग जो है क्षार धातु और दूसरा वर्ग मृदा क्षार धातु कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा वर्ग, चौथा, पंचमा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ब्रह्मा जो है, ये जो 11वां तत्व जो है, 11वां तत्व, यह जो है सिक्का धातु वर्ग कहलाता है। क्या? धातु वर्ग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इसमें जो है ठोस पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ हैं और गैस पदार्थ हैं। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर 22 अधातु की संख्या है। कितना? धातु, अधातु, धातु, अधातु और उपधातु है। धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें से पूरे पीरियोडिक टेबल में 22 जो है केवल अधातु है। अधातु की संख्या 22 है। ठीक है, अधातु की संख्या 22 है और उपधातु की संख्या मात्र 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी 2 4 6 1 7 है। उपधातु की संख्या 7 है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या है 5 14, उसके बाद 32 33। ठीक है, 32 33 51 52, 51 52।
51, 52, ठीक है। यानी कि बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, 7, कुल मिलाकर 7 उपधातु की संख्या है जिसको अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक की संख्या होती है 7। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है जर्मेनियम का। किसका? जर्मेनियम का, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको जूम कीजिए थोड़ा, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है नीला वाला भाग यानी ब्लू भाग, ये सब द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है। ये क्या है? लिक्विड अवस्था में है। 1, 2, 3, 4, 5 गो तत्व जो है लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। और इसमें जो काला वाला जो दिखाई दे रहा है, काला वाला ठोस रूप में है, काला वाला ठोस रूप में, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये द्रव रूप में, ये पारा है, ये पारा है। और ये भी द्रव रूप में है, गैलियम, द्रव रूप में गैलियम ब्रोमीन। लेकिन यहां देखिए कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो हाइड्रोजाइरम यानी कि पारा। कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन। यह दोनों का ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सीजियम फ्रांसियम भी है, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, अब बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में।